स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। गांव मुगलवाली में आए हुए हैं। यहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का एक हजूम उमड़ा हुआ है। विधायक श्रीमती रेनू बाला के समर्थन में यहां पर एक रैली, एक कार्यकर्ता सम्मेलन गांव मुगलवाली में कांग्रेसी कार्यकर्ता संदीप कुमार के निवास पर देख सकते हैं। काफ़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए गाँव से बाहर आए हुए हैं। श्रीमती रेनू बाला अभी यहां पर पहुंची है, तो उनकी अगुवाई युवा मोटरसाइकिल पर अपने अपने वाहनों पर कर रहे हैं और गांव में उनका अभिनंदन समारोह एक कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया गया है। देख सकते हैं आप श्रीमती रेनू बाला यहां पर पहुंची हैं। देख सकते हैं श्रीमती रेनू बाला यहां पर अभी आई हैं। आए देख सकते हैं आप। नमस्कार जी। हाँ जी, हाँ जी, ये देख सकते हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता आए हुए हैं। इसके बाद ये काफिला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं अन्य लोग भी मौजूद रहे, कांग्रेसी युवा नेता संदीप कुमार के निवास स्थान पर पहुंचा, जहां पर एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था। इस विशाल सभा में अनेकों कांग्रेसी पदाधिकारियों, युवा वर्ग ने अपने विचार रखे। श्रीमती रेनू बाला ने भी अपने विचार रखे तथा लोगों से समर्थन करने की अपील की। युवा नेता संदीप कुमार के प्रयत्नों से यह एक विशाल सभा जो है आयोजित की गई, जिसको देखकर इंजीनियर समाजसेवी ऋषि पाल एवं विधायक श्रीमती रेनू बाला गदगद थी और कांग्रेसी कार्यकर्ता भी इस विशाल सभा से उत्साहित थे। आइए इस सभा की कुछ झलकियां देखते हैं। करता हूँ, पूरे गांव के लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि इतना भव्य प्रोग्राम आप लोगों ने चंद समय में किया है। इसकी आवाज जो ये प्रोग्राम है आज आप लोगों ने किया है, पूरे हल्के क्या पूरे जिले में जाएगी कि मुगलवाली गांव में इतना बड़ा, छोटे से समय में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है। और ये इस चीज को दर्शाता है कि हमारी कांग्रेस की जो हवा है वो कितनी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी की वेव है, कांग्रेस पार्टी की हवा है और हमारा हरियाणा प्रदेश उससे भी आगे है। इस बार पहले बीजेपी ने 75 पार का नारा लगाया था, इस बार हम उस नारे को सिद्ध करके दिखाएंगे। मेरा मानना है कि 75 से ज्यादा सीटें इस बार हरियाणा में आएंगी और आप लोगों की सरकार बनेगी। और आपके जितने भी रुके हुए काम है, चाहे मैं अपने हल्के को पूरे 90 सीटों में सबसे पिछड़ा हुआ हल्का मानता हूं, क्योंकि जितने विधायक यहाँ से बन के गए हैं, कोई डेवलपमेंट की आवाज तो उन्होंने कभी जिंदगी में उठाई नहीं। और 15-20 सालों से 4-5 प्लानों से तो हम भी पूरे एक्टिव हैं। हमने आज तक किसी भी विधायक को अपने हल्के की जो डेवलपमेंट की आवाज रेनू बाला के अलावा उठाते हुए विधानसभा में नहीं सुनाई दी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके गांव में अभी मैडम की तरफ से 24,01,000 रुपए का फंड आया है शमशान घाट की बाउंड्री के लिए, और उसमें बढ़िया एक सेट बनाने के लिए मैं अपने भाई जो यहाँ के बड़े मौजूद हैं, संदीप जी हैं, सतपाल जी हैं और जितने भी लोग हैं यहाँ के जो मौजूद आदमी अपनी देख रेख में अपना बढ़िया काम करवाएं, उसका पैसा जल्दी ही आपके पास आ जाएगा। वो HRDF में हमने मंजूर कराया है पैसा आपके गांव का, 24,01,000 रुपए की ग्रांट है। और इसी प्रकार ये तो हमने लड़के बड़ी मुश्किल से 5 करोड़ रुपए में से भी अभी हमारे पास पूरा फंड नहीं आया, उसमें भी 3 करोड़ 83 लाख रुपए है, बाकी वहीं रुके पड़े हैं अभी भी। और सड़कों का जो, जिसकी मैडम हर बार लड़ाई लड़ती है विधानसभा में, कुछ सड़कें हमारी लगभग 25 करोड़ की जो ग्रांट थी हर विधायक को हरियाणा में मिली थी, वो तो आ गई है, उसके काम भी लगे हुए हैं। उसके अलावा भी हमने लगभग 40-50 करोड़ रुपए की और सड़कों के एस्टीमेट बनवा के उनके टेंडर भी लगवा दिए हैं। देखो सहज वो भी पूरे हल्के की सड़कों की जिम्मेदारी हमारी है कि वो बन जाएंगी इस बार। ये सारा जो डेवलपमेंट के कामों का है वो मेरे कई IAS दोस्त हैं और कई जितने इंजीनियर हैं यहाँ पे, लगभग कोई SC है, कोई एक्शन है, कोई मेरे साथ पढ़ा हुआ है, किसी ने मेरे साथ जॉब की है, तो वो बेचारे बहुत लिहाज मानते हैं और जितने भी एस्टीमेट हम बना के भेजते हैं वो सब अप्रूव करा दिए उन्होंने। मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ, आप सबको राम राम सलाम सत श्री अकाल आदाब भी करती हूँ। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भाजपा सरकार की नीतियां हैं, जब से भाजपा सरकार 9 साल से शासन में आई, इस सरकार में कितने काम हुए, लोगों के कितने काम सरकार ने कराए। और यह सरकार जब से बनी जन विरोधी सरकार रही। इस सरकार में हर
दुखी रहा, चाहे किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, युवा हो, हमारी महिलाएं हो और हमारे युवा हो। साथियों, जिस वर्ग ने भी अपनी आवाज भाजपा के राज में उठानी चाहिए, भाजपा ने सबके ऊपर लाठी और डंडे बरसाकर उस वर्ग की आवाज को दबाने का काम किया। तो ऐसी निकम्मी सरकार जो भाजपा की सरकार है, इस सरकार को हम लोगों ने यहाँ अपने देश से, अपने हरियाणा से बाहर निकालना है और एक ऐसी सरकार लेके आनी है जिसमें 36 बिरादरी का भला हो। और ऐसी सरकार कौन सी है? जो पहले भी आप लोगों के बीच में सरकार बनी, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, जिसमें हर वर्ग का भला हुआ। 36 बिरादरी की पार्टी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, जिसमें किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, महिलाएं, युवा सब वर्ग खुश रहा। किसानों को फसलों के अच्छे दाम मिले, युवाओं को रोजगार मिले, कर्मचारियों को नौकरी मिली। लेकिन इस भाजपा सरकार में हमारे किसान साथी धरने पे बैठे रहे, 3 काले कानून लागू किए। उन 3 काले कानूनों में सरकार ने हमारे किसान भाइयों के ऊपर कितने अत्याचार किए। धरने पे बैठे किसान साथी शहीद भी हुए, हर वर्ग से किसान साथी है, लेकिन भाजपा ने किसानों की कोई आवाज नहीं सुनी। लेकिन फिर भी हमारे किसान साथियों ने अपने हकों की आवाज को उठाते हुए अपने हक की लड़ाई लड़ी और अपने हक की लड़ाई लड़कर वो 3 काले कानून थे उनको वापस करवाया। हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि हमारी सरकार बनाओ, वोटें दो, सरकार बनेगी तो महंगाई खत्म करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे। लेकिन कहाँ खत्म हुई भाई? बेरोजगारी कहाँ खत्म हुई? किसको रोजगार मिला? किसको 15 लाख मिले? और ऐसे अनेकों मुद्दे मोदी जी लोगों के बीच में छोड़ देते हैं, लुभावनी बातें करते हैं जिसमें लोग प्रभावित हो जाते हैं और वोट देने का काम करते हैं। लेकिन साथियों, अब आप जागरूक हो जाओ कि इस मोदी को, हमने भाजपा सरकार को यहाँ से, देश से निकालना है, हरियाणा से चलता करना है। और जब यहाँ से भाजपा सरकार जाएगी तभी आप लोगों का भला होगा। और मैं कहूँगी महंगाई की बात, महंगाई कहाँ खत्म हुई? आज जो सिलेंडर हम 1180 रुपए में ले रहे थे, लेकिन चुनाव के मुद्दे पर आके लोगों को लालच दे दिया, 200 रुपए सिलेंडर कम किया। एक लालच दिया, लुभावना लालच, लेकिन जनता इस लालच के अंदर आने वाली नहीं है। 1180 रुपए का सिलेंडर भरवाना कोई हंसी का काम नहीं है। गरीब इंसान अगर चाहे कि क्या कमाए, क्या बिचाए, क्या सिलेंडर भरवाए। एक योजना दी, उज्ज्वला योजना, कुछ लोगों को सिलेंडर दे दिए, फ्री का लालच दिया, लेकिन भरवाने के लिए पैसे भी तो चाहिए साथियों। पैसे इतने महंगे कर दिया सिलेंडर के, लोग सोचते हैं कि सिलेंडर भरवाएं। पेट्रोल डीजल की बात करें, कहाँ पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए? खाने के बात करें, राशन की बात करें, कहाँ खाने के राशन के तेल के दाम कम हुए? तो साथियों, महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार कर्मचारी के ऊपर, व्यापारी के ऊपर, सबके ऊपर पड़ रही। और गरीब वर्ग, मध्यवर्गीय वर्ग, फोन आ रहा है किसी का। तो साथियों, मैं तो आपसे यही कहूंगी कि भाजपा के राज को बाहर निकालना है और कांग्रेस पार्टी को लेके आना है। और ये तभी होगा जब हम लोग मिलकर काम करेंगे। आने वाला समय आप लोगों का अपना समय होगा। 2024 में कांग्रेस पार्टी की बहुमत के साथ सरकार बनेगी। हरियाणा में, कर्नाटका में बनी, राजस्थान में बनी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आने वाला समय 2024 आप लोगों का अपना है। और जैसे और स्टेट में कांग्रेस की सरकार बनी, ऐसे ही हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और कांग्रेस की सरकार बनते ही जो हमारे सभी नेताओं ने मिलकर डिसाइड किया कि सबसे पहले तो बुढ़ापा पेंशन बिना किसी शर्त के 6000 बुढ़ापा पेंशन देंगे, 300 यूनिट बिजली के फ्री दिए जाएंगे, 500 रुपए का सिलेंडर दिया जाएगा। और जो पीपी है, ये परिवार पहचान पत्र का फंडा इन्होंने डाला, इसको दुरुस्त करके खत्म किया जाएगा। और गरीब वर्ग को
2 कमरे लैट्रिन बाथरूम बना के 100 गज के प्लाट में वो दिए जाएंगे और युवाओं के लिए रोजगार का प्रबंध किया जाएगा। तो साथियों, ऐसी बहुत सारी स्कीम है जो कांग्रेस पार्टी के राज में आप लोगों को दी जाएगी और ये तभी होगा जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। आप सब जानते हैं, आपकी विधायक होने के नाते, चाहे वो मेरे हल्के की जो भी समस्या है, चाहे सड़क की बात करो, चाहे हॉस्पिटल की बात करो, एजुकेशन की बात करो या अन्य मुद्दे हैं, वो विधानसभा में भली भांति मैंने आप लोगों के उठाए, ताकि जो समस्या हल्का सा ढोरा में है, जो हल्का सा ढोरा का पिछड़ापन है, उसको यहाँ की आवाज को उठा के विधानसभा में इनकी समस्या का निवारण करा सकूं। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार है, एक कान में सुनती है, दूसरे में निकाल देती है। तो ऐसी सरकार को, निकम्मी सरकार को यहाँ से चलता करना है। और कुछ मुद्दे सड़कों की अगर मैं बात करूं, सड़कों की मंजूरी 25-25 करोड़ के लिए बोली थी सरकार ने, लेकिन जो हमारी कुछ सड़कें थी मंजूर हुई, कुछ सड़कें मंजूर होनी है, कुछ के टेंडर हो गए हैं। और जो हमारा फंड था, कहा कि हम हर विधायक को हर साल 5-5 करोड़ देंगे। तो साथियों, हम सभी जानते हैं, पढ़े लिखे आप सभी लोग हैं, तो 5 करोड़ देने की बात सीएम साहब ने कही, लेकिन हमारा तो वो भी 5 करोड़ नहीं आए। तो काम तो तभी होगा जब पैसा सरकार देगी। लेकिन फिर भी अपना लोगों के लिए, अपने हल्के के लिए सरकार के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, इनके मंत्रियों के साथ लड़ाई झगड़ा करके अपना कुछ ना कुछ फंड लेके आती हूँ, ताकि अपने हल्के सा ढोरे का पिछड़ापन जो है वो दूर कराया जा सके और यहाँ जो भी विकास के काम होने हैं उनको पूरा करवा सके। लेकिन जो सरकार में वो काम होता है, वो विपक्ष में होकर काम नहीं हो सकता इतना। लेकिन फिर भी प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने हल्के के मैं काम करवाऊं। लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी और आप लोगों के बीच में, आप लोगों की बहन बेटी दोबारा फिर आप लोगों का आशीर्वाद लेने के बीच में आएंगे। आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे कि हम उस पार्टी के हैं, हम उस पार्टी के हैं, हमें ये कहा गया, हमें वो कहा गया। साथियों, आप लोगों ने किसी के बहकावे में नहीं आना, किसी की बात नहीं सुननी। आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी का साथ देना है और कांग्रेस पार्टी को अपना कीमती वोट देकर यहाँ से कांग्रेस पार्टी को विजय करके भेजना है, ताकि आने वाले समय में आपकी जो भी समस्या है सरकार में रह के उनको दूर कराया जा सके। और जो सरकार में जितने काम हो सकते हैं, चाहे वो डेवलपमेंट का काम हो, चाहे किसी बच्चे की नौकरी का काम हो या कोई और तरह के काम हो, वो सरकार में ही हो पाते हैं। अगर सरकार हमारी नहीं है, एमएलए हम बन गए, वो फिर वही काम रहेगा। जब मेरे बुजुर्ग साथी, सभी मेरे युवा भाई, मेरे युवा बच्चे, सभी मेरी माताएं बहनें जो मुझे सुन रही है, यहाँ पर पहुँचने पर मैं अपनी ओर से सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबका यहाँ पहुँचने पर अभिनंदन करती हूँ। और आपके गांव में जो शमशान घाट के हैं, वो शमशान घाट का रास्ता, उसकी चारदीवारी 24-25 लाख रुपए मंजूर हुए हैं। उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। यहाँ पहुँचने पर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, इसके लिए संदीप जी को और उनके साथियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत बढ़िया प्रोग्राम, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, इतना बढ़िया प्रोग्राम आपने। अगर इस प्रोग्राम को देखें तो मेरी समझ में, अगर सनौरा हल्के में 2 लाख वोट पोल हो तो 1.5 लाख वोट रेणुबाला को पड़े। इतनी बढ़िया गैदरिंग है जिसकी कोई प्रशंसा करने की जरूरत नहीं, सामने पड़ी बैठी है। तो दोस्तों, बीजेपी की सरकार में सबसे बड़ी कमी क्या है कि महंगाई कहां पहुंच गई। अब 200 रुपए सिलेंडर डाउन किया, क्यों किया? अगर मोदी जी द्वारा आए तो ये 300 छोड़ो 500 बढ़ेगा, 1500 पे रुकेगा ये। और दूसरी बात, ये फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी, आज जितने बुजुर्ग, माताएं, बहनें, भाई
कंप्यूटर वालों को फिर रहे हैं, मेरा नाम गलत है, मेरे बाप का नाम गलत है, मेरे परिवार का, मेरी प्रॉपर्टी नहीं आई, मेरी इनकम ज्यादा होगी। यानी जो बच्चा अभी पैदा हुआ है उसके भी 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए इतनी इनकम इस सरकार ने कर रखी है। और लोग ठीक कराने जाते हैं, पोर्टल खराब है। बताओ पोर्टल का क्या खराब है? प्राइवेट दुकान पे जाओ पोर्टल चलता है, सरकारी पे जाओ तो वो चलता नहीं। आज इतनी बड़ी दुर्दशा है, आप ये देखो किसान सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी भारी संख्या में आए और अपना जोश दिखाया। साथियों, वो समय दूर नहीं है जब आपके बीच में कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। साथियों, इस सरकार के बारे में तो सभी जानते हैं कि जितना झूठ इन्होंने बोला आज तक किसी पार्टी ने नहीं बोला। ये विडंबना है चलो कि इस बार सरकार नहीं है, अगली बार मुख्यमंत्री आपका होगा और आप विधायक होगे, तभी हम आपको काम के लिए बोलेंगे कि हाँ ये काम है। ठीक है जी, और सभी साथ देंगे। और ये पूर्ण विश्वास रखना कि मूलवाड़ी बूथ जो है 101% आप जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और साथी हो जो बोलना चाहता हो? हाँ जी, बोलो। चलो लाइन में मेरे प्यारे गांववासियों, हेलो मेरे प्यारे गांववासियों, आपके बीच में हमारी सबसे बेस्ट विधायक रेणु बालाजी, जिनके हस्बैंड चौधरी ऋषिपाल जी इतना बढ़िया नेचर और इतने खुश मिजाज, जो बुजुर्गों को और नौजवान साथियों को एक साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने भी 4-5 MLA अपनी जिंदगी के अंदर तो देख ही लिए, उन्होंने आज तक किसी भी बच्चे को प्यार नहीं किया, किसी आदमी को साथ में किसी बुजुर्ग को भी कभी पैरों को भी नहीं कभी हाथ लगाया। अब यहाँ देखो कि दोनों मियाँ बीबी हस्बैंड दोनों साथ में बैठे हैं और साथ के साथ सब लोगों का मान सम्मान करते हैं। इतने खुश और खुश नसीब MLA जो है एक ऐसे हलके को मिले हैं कि भी साथ दो इनका, और इतना साथ दो कि तन मन धन से कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे तो आपके बीच में मंत्री बन के आपके बच्चों को भी रोजगार मिलेगा। संदीप भाई का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि इन्होंने इतनी ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में बंदे इकट्ठे करके ये दिखा दिया है कि हाँ हमारे साथी जो भी हैं, जितने भी हैं, कि कांग्रेस पार्टी से बहुत सहमत हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी विधायक को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएंगे। और हम तो यही आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में हमारी ये मंत्री बने, क्योंकि इन्होंने तो जब भी सेशन हुआ है वहां पर हमारे हल्के की बहुत आवाज उठाई है। आज तक किसी MLA ने इतनी आवाज नहीं उठाई, ना इतने कोई काम करने के लिए कहा है किसी को। लेकिन क्या करें, ओपोजिशन में है भाइयों, ये करती काम करें क्या? ओपोजिशन में बैठे हैं लोग तो यही कहते हैं कि भाई ये काम नहीं करती, ये नहीं करती, क्या करें, मजबूरी है इनकी भी। हम तो इस मजबूरी को देखते हुए आने वाले टाइम में इनको मंत्री बनाए और इनका हाथ मजबूत करें। बस हम तो यही दुआ करते हैं भाई आप लोगों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में इनको वोट दे करके कामयाब बनाए। छोटी सी बात में सारी बात कह देंगे। एक अपने गांव से एक दीवानों की लड़की मुस्ताबाद भी आई थी, उस पंचायत में हम भी चले गए, रेस्ट हाउस में पंचायत हुई थी। वहां पूछा भी जैसे विधायक अपनी विधायक है, इसका क्या सिस्टम है, क्या है। वो लगे कहने भी विधायक चलो जो भी है उसकी शराफत को देखकर ना बढ़ चढ़ का वोट मिलेगी। हमारी जो विधायक है बहुत शरीफ विधायक है और सबको जो है इस बात को भूल, जो टिकट टाकट के लिए जो मर्जी घूम रहे, सीटिंग MLA का टिकट जो है वो कटता नहीं है, तो दूर से बात है, कोई आज से नहीं है। धन्यवाद। इतनी बढ़ गई है कि हर आदमी की, हर माँ बाप की चिंता बढ़ गई है कि बच्चे को क्या कराएं। तो इसका समाधान भाई जल्दी है, बस इलेक्शन आ रहा है। अपनी पुरानी सरकार, देखी वाली सरकार आपकी कांग्रेस है, जिसने देश को यहाँ तक पहुंचाया है, रोजगार दिया है, कारोबार दिया है, और उसको पुनः दोबारा से ले हम सबका मिन्नत करने का ये टाइम आ गया है और हमारी खुशहाली तभी होगी। आज हमारे बीच में आई है, मैं इनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद स्वागत करना चाहूँगा। इनके साथ आए हुए इंजीनियर साहब ऋषिपाल जी का भी बहुत बहुत यहाँ स्वागत है। और भी सभी सम्मानित लोग यहाँ आए हैं, महिपाल आर्य जी आए हैं, साजिद भाई है, और भी अपना मामचंद जी आए हैं यहाँ पे।
संदीप का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया। रोशनाली जी हैं, मीरियादीन बिजौली से हैं, अंकित है कटगढ़ से, अपने सभी साथी यहाँ आए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव के सभी सम्मानित बुजुर्ग साथियों, आप सभी यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने नेता के विचार सुनने के लिए। मैं तो आप सब से एक ही विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप सब यहाँ आए हैं अपने नेता के विचार सुनने के लिए। आप सब के अंदर जो उत्सुकता है, जो जागृति है आप सब लोगों के अंदर, मैं तो आपसे एक यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि आने वाला आगे भी समय कांग्रेस का है और कांग्रेस का पूरा बदलाव है, पूरे हरियाणा का बदलाव है। और मैं तो बहन जी की तरफ से आपको एक ही विश्वास दिलाना चाहूँगा कि अब की बार एक बार और आप सब ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके बहन जी का इनकी एक बार और नैया आप पार लगाएंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी और बहन जी का अपना मुख्यमंत्री बनेगा। जिसका अपना मुख्यमंत्री बनता है और विधायक का मंत्री बनना तो बहुत छोटी सी बात होती है। जब मंत्री बन के आपके बीच में आएंगे तो हल्के का पूर्ण विकास होगा, सबके बच्चे नौकरी लगेंगे, हर एक आदमी के काम होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सब आगे आने वाले टाइम में बहन जी का बहुत बहुत साथ दें, जिससे इनको ताकत मिलेगी और आप सबके काम होंगे। साथियों, रही बात टिकट की बातें चलती रहती हैं। सिटिंग एमएलए का तो कभी हमने टिकट कटता हुआ देखा ही नहीं। सिटिंग एमएलए का टिकट एज इट इज वही टिकट रहेगा, वही आपके बीच में नुमाइंदा रहेगा, वही इलेक्शन लड़ेगा। तो मैं आप सब यहाँ आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। बहन जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा। एक बात चाहे बहन गुस्सा इस बात बेशक बहन है इस बात में बढ़ती कि इनका भाई फूमता पाड़ और ये अपने जो कमल राणा जी थे, एक प्रोग्राम पट्टनवाड़ी में था, इन्होंने ये बात वहाँ छेड़ी थी कि बहन ये प्लान आपका बहुत सस्ते में बढ़ गया और आने वाले प्लान में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और ये तो एक फूमता पाड़ का फोटो मिलती थी, तो उस बात का मेरी गुस्सा कराया, वहाँ नहीं वर्कराना करी थी और वर्कराना से बढ़िया ये जंगल को ये शाम वाले लगे कहीं वर्कराना करेंगे संदीप जी। सभी को नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं अपने हलके की विधायक श्रीमती रेणुबाला जी और उनके साथ आए इंजीनियर ऋषिपाल जी और अपनी सारी कांग्रेस की जो हमारी टीम है, जो सभी प्रोग्रामों में ऐसे ही बढ़ चढ़ के साथ चलती है, उन सब का अपने गांव पहुंचने पर भाई संदीप की ओर से सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। और सभी गांव वालों का आपने अपने कीमती समय में से समय निकालकर यहाँ पर जो टाइम दिया है उसके लिए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। भाइयों, मैं एक ही बात कहूँगा कि लोग और भी बहुत इलाकों में घूम रहे हैं, अपने टिकट के लिए कि हमें मिलेगा, हम विधायक बनेंगे। ये आपके सामने हमने भी पूरा सोच विचार करके सारा कुछ जान के यही मानना है कि अगली विधायक हमारी बहन रेणुबाला जी होंगी। और अब की बार थोड़ा जोर दे दो, अब की बार विधायक आने वाले टाइम में जब अगला प्रोग्राम है यहाँ पे देंगी, यानी कि इलेक्शन के बाद जब पहली बार आएंगे तो मंत्री बन के ही आएंगे, ये आप वादा करते हैं। तो मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से सभी अपने साथियों को, नेताओं को धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। अब ये नवे गांव से रोशन जी ये भी स्वागत करेंगे। आदरणीय श्रीमती रेणुबाला जी सिधौरा विधायक, हम यहाँ पहुँचने पर सभी गाँव वाले निवासियों की तरफ से और संदीप चौधरी की तरफ से इनसे तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारी बहन थोड़ी शरीफ अमले है, कुछ लोग कहते थे कि ये तो कोई बहन की दिल्ली चल रही, लेकिन दिल्ली इस बात से क्योंकि ऊपर सरकार घुस गया और उस पर का थोड़ी इन्होंने धन्यवाद में थोड़ा लेट किया था और धन्यवाद में इसका ऐसा मतलब
बीमार रहे और कोरोना कारणों से के चक्कर में रहे, इसलिए अस्वस्थ रही, इस करके